हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएफई परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएफईएली हैं और पीएमजी दिफा का संचालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पेमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि इस बार ने पीएमजी दिफा का जो पेमेंट है बहुत ही लेट हो गया है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम वीडियो लेकर के आए हैं कि जो पीएमजी दिफा का जो हमारा जो पेमेंट है जुलाई मंथ का, उसका जो पेमेंट है कब आएगा और जो इसका पेमेंट होल्ड है क्यों होल्ड है, इसके होल्ड होने के कारण क्या है और इसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम पीएमजी दिफा का जो पेमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। इसका जो होल्ड होने का कारण है वो क्या कारण है, किस वजह से ये पेमेंट हमारा इतना लेट हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इससे पहले का जो पेमेंट था वो भी हमारा पेमेंट 24 तारीख को आया। इस बार तो हद ही कर दी पीएमजी दिफा ने कि पेमेंट देने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि अभी इससे पहले हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं। उनको थोड़ा सा समझने में, पीएमजी दिफा का और सीएफई को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि कैसे ये काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आईटी मिनिस्टर, जब से ये नए आईटी मिनिस्टर आए हुए तो हमारा जो पेमेंट है हर बार लेट हो रहा है। इसके पहले जब हमारे दूसरे आईटी मिनिस्टर थे तो हमेशा कभी 6 तारीख को पेमेंट आ जाती थी या 11 से 13 के बीच हमारी जो पेमेंट है वो पीएमजी दिफा की आ जाती थी। मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है कि 16 तारीख तक ही जाती थी, मगर जब से ये आईटी मिनिस्टर चेंज हुए तो कभी 21 तो कभी 24, मतलब 20 से पहले कभी इन्होंने पेमेंट हमें दी ही नहीं। तो इसका यही एक मुख्य कारण है। और उसके बाद दूसरा, अभी हर बार जब भी हमारा जो पेमेंट आता था, इससे पहले अगर हमें कुछ डाउनलोड करना होता था, जैसे कि जनवरी में हमें बताया गया कि आपको डिजी नेम परचेज करना है, उसके बाद हमें ओलंपियाड के लिए बताया गया और ई स्टोर डाउनलोड करवाने के लिए फाप पोर्टल में, पीएमजी दिफा का जो पोर्टल है वहाँ पे फाप जैसे आप लॉगिन करते थे वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है, 10 ओलंपियाड परचेज करने हैं या आपको डिजी नेम परचेज करना है या स्टूडेंट को ई स्टोर डाउनलोड करवाना है, इसके बारे में लिख दिया करते थे। मगर इस बार ने पीएमजी दिफा ने ऐसा नाटक किया है कि मैं क्या आपको बताऊं कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया। यूपी और बिहार के जो डीएम है उनको ही ये सूचना मिली। ज़्यादातर स्टेट में इसकी सूचना ही नहीं है कि हमें पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही है, मगर जहां तक मेरा अनुमान है कि हाँ, पंचायत डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया है कि जितने भी डीएम से मैंने बात की अपने स्टेट, जैसा कि मैं यूपी से हूँ आपको पता ही है, तो मैंने अपने स्टेट टीम से बात की और एमपी के कुछ स्टेट टीम से बात की, वहाँ भी हमें यही सूचना मिली कि हाँ, पंचायत डॉक्यूमेंट्स इस बार अपलोड करना ज़रूरी है। इससे पहले आपको कभी भी पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, इसका ऑप्शन ज़रूर था। तो मैं थोड़ा सा पंचायत डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। देखिए, पंचायत डॉक्यूमेंट्स हमारा एक ग्राम पंचायत का डाटा होता है जिसमें हमें ये दिखाना होता है पीएमजी दिफा को कि हाँ, हमने इसी ग्राम पंचायत में अपनी पीएमजी दिफा चालू की है। देखिए, ग्राम पंचायत, ये पीएमजी दिफा का जो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, हम ही ने इसको स्टार्ट की। हमारे जो वीएलई हैं बहुत सारी कंप्लेंट्स वहाँ पे की, हमारे सीएफई को कंप्लेंट्स डाला कि दूसरा वीएलई हमारे ग्राम पंचायत में काम कर रहा है, या यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग जिला चेंज करके दूसरे ज़िले में काम करते हैं। और कुछ वीएलईओं ने तो स्टेट ही चेंज कर दिया कि यहाँ दूसरे स्टेट, बिहार की आईडी पश्चिम बंगाल में चल रही, यूपी की बिहार में आईडी चल रही है। तो इसी चक्कर में ये पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो रहा है, क्योंकि पंचायत डॉक्यूमेंट्स में साफ सीएफई बचना चाह रहा है कि अगर आगे कोई बात अगर होती है तो साफ वीएलई को बता दिया जाएगा कि हाँ, वीएलई ने पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। और पंचायत डॉक्यूमेंट्स ग्राम प्रधान, जिस ग्राम पंचायत में ये चलेगी, जैसे कि बिहार में मुखिया कहते हैं और यूपी में ग्राम प्रधान होते हैं, उनकी मोहर लगाई जाती है। और जितने भी आप स्टूडेंट, मतलब कि जितने भी आप स्टूडेंट, जैसे बिहार में 900 होता है और यूपी में 300 का टारगेट मिलता है, बिहार में कम ज़्यादा भी 600, किसी को 800 ऐसा करके टारगेट मिलता है। तो मैं आपको क्लियरली ये बता रहा हूँ कि जो भी आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट का डाटा आपको पंचायत डॉक्यूमेंट्स में क्लियर करना होता है। सारे जो स्टूडेंट हैं उनको पंचायत डॉक्यूमेंट्स में भरना होता है। नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मोबाइल
मोबाइल नंबर और किस ग्राम पंचायत में ये आईडी है, मतलब किस ग्राम पंचायत पे आईडी पास है। हाँ, और पंचायत डॉक्यूमेंट पे आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिस ग्राम पंचायत में आपने पास है, आपकी जो आईडी पीएमजी दिफा की आईडी पास है, वही आईडी भी आप पंचायत डॉक्यूमेंट्स भरेंगे, अन्यथा उसको गलत माना जाएगा। और आपको भी पता और हमें भी ये बात पता है कि जिस ग्राम पंचायत से आपकी पीएमजी दिफा आईडी पास है, ये सिर्फ अलाउ उसी ग्राम पंचायत के लिए है। बाकी हमारे जो वेली हैं अन्य जगह पे चला रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आने वाले फ्यूचर में आशा करूँगा कि हो भी ना। तो यही एक कवायद है, यहीं से स्टार्ट हुआ पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। दोस्तों, इस बार कोई भी क्लियर नहीं, ये नहीं बताया गया कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स करना ज़रूरी है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स के लिए आप वहाँ पर जो भी हमारे CFC का पोर्टल है वहाँ से आप टिकट कीजिए। तो हमारे बहुत सारे वीएलयू ने बहुतायत में वहाँ पे कमेंट किया और टिकट जनरेट की। तो वहाँ पे मुझे जो आंसर शेयर किए गए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे गए, तो उनको मैं देख करके बहुत ही हैरान हूँ कि मतलब कैसे कैसे उल्टे सीधे जवाब CFC हमें दे रही है। कभी कहती है कि मैं पिछले 10 तारीख से देख रहा हूँ कि पीएमजी दिफा ने कहा कि आपका जो पेमेंट है अगले वीक को हो जाएगा। तो जैसे हमने अगले वीक को फिर से जब टिकट जनरेट किया तो बोला गया कि हमें बहुत ही जल्दी आपको जो पेमेंट है वो आपके डिजी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर 4-5 दिन के बाद मैंने जब अगले वीक पे किया गया तो मुझे यहाँ पे ये लिख करके आता है कि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया है पंचायत डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करने के कारण। तो अन्य जो बिल है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने दिखाया गया इसकी जो डेट है पंचायत डॉक्यूमेंट्स की 15 तारीख रखी गई थी। तो इसको पहले 13 रखी गई, फिर 15। तो ये कोई डेट नहीं थी। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा था कि 15 तारीख तक अपलोड कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बीच में भी अपलोड कर दे सकते थे। जैसे पंचायत डॉक्यूमेंट्स जिस आईडी में पीएमजी दिफा में मैंने पंचायत डॉक्यूमेंट्स पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है और वो भी एक्सेल फाइल में अपलोड है, उसके बावजूद मुझे ये लिख करके आता है कि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया है क्योंकि आपने पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया गया है। तो मतलब कुछ भी बोल देते हैं। कॉल पर आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा तो बोलेंगे 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल करोगे तो वो भी कह रहा है 1-2 दिन में आ जाएगा। स्टेट टीम से बात करी, वो भी कहता था बस 2 या 3 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ पता ही नहीं है पेमेंट के बारे में। मतलब पता सब कुछ है, उसके बाद भी ये कुछ भी नहीं बताते हैं कि 1-2 दिन में आ जाएगा। इसका क्या जवाब मैं मानूं? अभी मैं 10 तारीख से पिछले ट्राई कर रहा हूं सभी को ऐसे कॉल करके पूछने की। तो पहले 15 डेट दी गई, फिर 20 डेट दी गई, 21 दी गई, फिर 24 डेट दी गई, फिर बोला गया कि 27 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, फिर 30 तारीख को पेमेंट आ जाएगा, मगर अभी तक किसी भी वेली का पेमेंट नहीं आया। और मेरे साथ जो भी वेली थे उन्होंने कहा कि जिनका पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उनका पेमेंट आ गया। तो अभी किसी भी वेली का जिसने अपलोड किया है, जिसने अपलोड नहीं किया है, किसी भी वेली का जो पेमेंट है वो नहीं आया हुआ है। तो ज़्यादातर एक यही कवायद चल रही है कि जो पंचायत डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने अपलोड नहीं किया है उनका पेमेंट नहीं आएगा। अब एक मैसेज सभी ग्रुपों में वायरल हो रहा है, जहाँ तक वो सही है नहीं सही है इसकी मैं पुष्टि पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पंचायत डॉक्यूमेंट्स के बारे में किसी भी पोर्टल में या CFC ने किसी भी अन्य जगह पे ऐसे पोस्ट नहीं किया है ताकि वेलियों को पता चले कि हाँ ये ज़रूरी है या नहीं। मगर हाँ, स्टेट टीम से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि ज़रूरी है। तो मेरी भी राय है कि आप पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। और जहाँ रही बात पेमेंट आने की, तो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट का जो शेड्यूल दिखाया गया है कि जिन्होंने 20 अगस्त से पहले पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है उनका पेमेंट 1 या 2 दिन में आपके डिजी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जिन्होंने अभी पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है तो उसका जब नेक्स्ट वीक में जो भी पेमेंट का जो भी शेड्यूल बनेगा तब आपकी जो पेमेंट होगा जो अपलोड करेंगे उनका मिलेगा पेमेंट। तो दोस्तों, मैं पंचायत डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेरे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे मोनू जी हैं, ये एक कंप्यूटर संचालक हैं और मैं इनसे ही पंचायत डॉक्यूमेंट आपको पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियो को बताया कि मेरे द्वारा आप पंचायत डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा क्राइटेरिया है, मतलब उसका एक पे करना होगा। तो मैं मोनू जी से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो पंचायत डॉक्यूमेंट्स है इनके बनवाने के लिए इनसे क्या करना होगा। मोनू जी ये बताइए कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स जो है आप जो हमारे वेली हैं उनको बनवाने के लिए आपसे किस तरीके से संपर्क करें कि आपका जो पंचायत डॉक्यूमेंट्स है आपसे
बनवा सकें। सबसे पहले मैं CSC परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कार्य करने का मुझे मौका मिला है। तो बताना ये चाहता हूँ सर, ये जो पंचायत डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले VLE के CSC ID चाहिए और PMG ID है, उसका पासवर्ड चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा जिस पे आप बात करके ID पासवर्ड भेज सकते हैं। तो बनवाने के लिए जो भी जानकारी है उसका एक शीट कैसे बनवाना है, कैसे बनाते हैं, सब उसके विवरण आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं। जैसा कि अभी मोनू जी ने बताया कि पंचायत डॉक्यूमेंट आपको बनवाने के लिए एक CSC ID देनी होगी और PMG दिफा का ID पासवर्ड देना होगा। PMG दिफा का ID पासवर्ड देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम उसको लॉगिन करेंगे और आपके जितने भी स्टूडेंट होंगे और उनके माता और पिता और प्लस मोबाइल नंबर हम उसी से निकालेंगे। ये काम एक जेन्युइन तरीके से होगा, मतलब हमारी जो एक टीम है, जो लड़कों की टीम है, आप ये पूरा काम जेन्युइन तरीके से, किसी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इनको हम मैनुअल तरीके से इनके जो नाम है और उसको एक्सेल फाइल में फीड करेंगे और जो भी हमारी ग्राम पंचायत होगी और जितने भी कास्ट होगी उसको हम जेन्युइन तरीके से लड़कों के द्वारा काम करवा के हमारे मोनू जी ये काम करवाते हैं। तो इनसे हमारा जो नंबर है इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, तो वहाँ पर जा कर के इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो फाइल है बनवा सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सभी की एक्सेल फाइल बनवानी पड़ेगी? तो मेरा जवाब यस में है, क्योंकि देखिए पंचायत डॉक्यूमेंट्स का मतलब यही है कि आपको पंचायत का जो भी डाटा है वो चाहे वो फेल हो या पास हो, मतलब स्टूडेंट फेल हो या पास हो या उसका एग्ज़ाम लिया है नहीं लिया है, तो आपको जो पंचायत का है डाटा है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए आपको पूरा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का पंचायत डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना अनिवार्य है। अगर आप हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। आपको छोटा सा एक चार्ज लगेगा जो कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर ये फाइल प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही हम आपको व्हाट्सएप में ये फाइल प्रोवाइड करवा देंगे तो आप वहाँ पे जाइए, उसको प्रिंट आउट निकालिए और जो भी आपके जिस ग्राम पंचायत से आपने ID पास है उसी ग्राम पंचायत से के ही मुखिया से या उस ग्राम पंचायत के प्रधान से ही मोहर लगवानी है और इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद इसको PDF में स्कैन करके 3 MB से कम में इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको जो अगर पेमेंट जो है आपकी नेक्स्ट वीक में आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।